दूंगी आपको। हाँ तो दिखाओ 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 आप एक मिनट मेरी बात दिखाओ। ना 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 बाहर आके सच बात होगी। ना ना बाहर चलो कोई नहीं मेरा साथ ही आना भी तेरा तो आना ही नहीं। पे ड्रामे करने की आदत है तेरे ड्रामे हराम दे दिए। इतने साल हो गए ने और तेनू टिपाली चंगी लगती है ओदा गाला करते जानो दुखी करता मेनू। हां तेनू दुखी करते इन्ने बड़ा दुखी किया। आहा वो तानू दुखी कीते तेरा 14 साल हो गए साडे पिੱਛੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ तेरे धक्के खाते ने हराम दे दिए। ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ तेरी हिम्मत की है। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਾ ਵੇ ਬੈਠੇ ਨੇ कोई ਪੁੱਛ ਲੈ नहीं ਨਿਕਲ ਦੇ ਤੈਨੂੰ जो करता है मेरे क्यों वो कर रही है। इतने साल हो गए मेनू रुला तो मेरी चले जाओ कह भी नहीं सकते हमारा कोई रोल ही नहीं है। आपको चुप मगर ये देखो ना ये तमाशा हुआ। क्या बात होगी? अरे देखो तो सही हम ये कह रही है मैं विवेक की पहली वाइफ हूँ। मैं विवेक की पहली वाइफ हूँ मेरे ये ऊपर दो रहता है बच्चे किराए हैं पे। इतना ये दो बस- बच्चे हैं कहाँ ये दो बच्चे हैं ये उसके। दोनों बच्चे मेरे हैं। इस बंदे ने बिना डिवोर्स लिए उसको रखा हुआ है दूसरी शादी कर ली। उसका बच्चा पैदा कर लिया ये इसका लड़का रख रखा है दीपाली डावर को बुला और दीजिए ये वाला हाँ ये हनी डावर का बेटा है वंश डावर तू जानना मत बन चलो क्या बच्चा है बेटा कोई बात बालक है नहीं उसको। मेरे बच्चों को ढूंढ के उसके बच्चे को रखते डावर को हनी डावर के पास जा मुझे अपने पापा का नंबर दे पहले तो क्यों नहीं देगा तू पहले बात करूंगा मैं आपको ऐसे कैसे नंबर कर ले बेटा कर ले बेटा इसका तो देखो ये इसके लिए भी तो शौक देगी अभी तो बच्चा शौक होगा इसे क्या पता। सब पता है उसे भोला बन रहा है हमारे जो सब कुछ पता है बेटा गाली मत दे गाली नहीं देनी बेटा गाली नहीं देनी तेरी माँ से मैं खड़ी हूँ। गाली नहीं देनी बेटा तुमने भी कुछ गलत बोला क्या मामला है ये पूरा? मामला ऐसे है मैडम मेरे दो बेटे हैं मुझे इंसाफ चाहिए 14-15 साल हो चुके मेरे बच्चे वहाँ अमृतसर में धक्के खा रहे हैं ना तो ये कोर्ट में आते हैं ना ही ये बंदा मुझे मिलता है अगर मैं इसको फोन करती हूँ ब्लॉक में नंबर डाल देता है बिना शादी डिवोर्स लिए बिना उससे शादी कर ली क्यों मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे मुझे इंसाफ चाहिए मैं इसके घर पे बैठी हूँ उसको निकाले और मुझे रखे और मेरे बच्चों को रखे शादी हुई थी कितने साल हो गए आपकी शादी? मेरी 2008 में शादी हुई थी और इसने डिवोर्स का केस कर दिया था मेरे ऊपर 2014 में मुझे इंसाफ चाहिए 5 साल मुझे इंसाफ आप चाहिए लोगों का फिर क्या डिवोर्स हुआ था आप लोगों नहीं हुआ इसने वन साइड डिवोर्स किया मुझे नहीं पता उसका साइन करवाया क्या किया मुझे नहीं पता मेरे दोनों बच्चे हैं मेरे दोनों बच्चों को पूरी वन साइड डिवोर्स कब हुआ था आपका? ये हुआ 2023 में हुआ लॉकडाउन चल रहा था इस बंदे ने लॉकडाउन का फायदा उठाया सुनो 2023 में डिवोर्स होने के बाद 2025 चल रहा है आज आपको याद आएगी। सर मैंने इस बंदे को कितना कांटेक्ट किया ये देखो मेरे पास प्रूफ है मैं दिखा सकती हूँ वंश पकड़ ये कस्टडी लेके आया मेरे से केस वापस ले ले मैं बच्चों को रखूंगा ये रे ये देखो इसके सिग्नेचर है इसकी माँ के सिग्नेचर है देख सकते हो आप तो कोर्ट में क्या जुडिशरी में हुआ केस इसी? है कोर्ट में कोर्ट में है अंकल बट कोर्ट में आएगा नहीं तो मैं क्या करूंगी बताओ कोर्ट इसको भगोड़ा घोषित करेगा। आप क्या चाहते क्या हो आप? मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों का इंसाफ मिले मुझे मिले इस घर में जहाँ वो रह रही है मैं रहूँ और मेरे बच्चे रहें बस मैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए वो हनी डावर का बच्चा है उसके पास जाए ना कि वो चांदना है चांदना ये है दोनों विवेक चांदना के बेटे मैं हूँ उसकी वाइफ आज भी लीगली वाइफ हूँ उसको बुलाओ उसको बोलो उसको निकाले मुझे रखे और मतलब उसने आपको डिवोर्स दिया था आपने कभी नहीं दिया? मैंने नहीं दिया मैडम मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया इस बंदे को ना ही इस बंदे के साथ मेरी कोई ऐसी लड़ाई इस रिलेशन था रिलेशन में क्या किया इसने उसके साथ आकर मुझे धोखे से वहाँ अमृतसर छोड़ के आया है कि हाँ मैं तुझे लेने आऊंगा मुझे लेने नहीं आया ये कब छोड़ने गया था? ये मेरे को छोड़ने गया था लॉकडाउन में कि तू मम्मी पापा के पास रह ले दूसरी शादी कर ली ये आपको कब पता चला? मुझे तो इसका 4-5 दिन बाद ही इसके घर वालों की इसके रिश्तेदारों ने बता दिया कि विवेक ने तेरे से डिवोर्स ले लिया मैंने कहा नहीं कहते उसने शादी कैसे कर ली फिर तो मैंने इसको कांटेक्ट किया इसके घर आई इसके माँ बाप ने मुझे भगा दिया इन दोनों को ऊपर भी हाथ उठाया हुआ है इसके माँ बाप ने और इसके ऊपर 376 लगी थी इस बंदे के ऊपर
उस केस में भी मैंने ही इसको निकाला। सोनीपत में इसके ऊपर केस पड़ा था, विवेक चांदना के ऊपर। रितु नाम की लड़की थी, उसने उसको केस के अंदर फंसा दिया था, और आज ये बंदा भाग रहा है। पुलिस को सूचना दी थी आपने ये सारी? जी, मेरे पास एक एक प्रूफ है, मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो नहीं है, मेरे पास सारे प्रूफ है। ये बंदा धोखा करके वहां से, मेरे माँ बाप ने काम करवा के दिया इसको, वहां से अमृतसर से भी ये भाग के आ गया। मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए आज, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चों को इस घर में जगह चाहिए, विवेक के घर में ही जगह चाहिए। जो बोलता है मेरे बच्चे नहीं है, क्यों तेरे बच्चे नहीं है? आप रहना चाहते हो अपने पापा के साथ? हाँ जी, रहना चाहते हैं, क्यों नहीं रहना चाहेंगे। हम धक्के थोड़ा ना खाएंगे वहाँ पे, यहाँ पर ही रहेंगे, हमारा घर है। ये क्यों रह रहे हैं बिना? बात वगैरह होती है कभी पापा के साथ? नहीं, बात हुई है एक बार, तो कहते हैं कि मैं तेरा बाप नहीं हूँ, उनका ही हूँ। लास्ट टाइम कब बात हुई? लास्ट टाइम हुई फरवरी थी में हुई है, जब फरवरी इनको में, लेके हाँ। आने से पहले। तो एक्सेप्ट नहीं करते पापा? नहीं, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि वही मेरा बेटा है, वही है जो है, आप नहीं हो। कोर्ट में मामला जाने के बाद बात होती रही है आपकी? कोर्ट में मामला जाने के बाद बात हुई, फिर उसने ब्लॉक में नंबर सबके डाल दिए। अगर हमने अननोन नंबर से कॉल किया तो उठाता नहीं है, तो जब भी बात करो तो यही बोलता है वही है, तो आप यहाँ पर ना आना। यहाँ तो पर आप लोग पा देख पा रहे हैं, ये महिला है, ये महिला बार बार ये आरोप लगा रही है कि इसका वन साइडेड डिवोर्स हुआ, लेकिन उसके बाद इन्होंने कभी डिवोर्स नहीं दिया। और अब इस घर में जो विवेक नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर ये कह रही है कि ये उनके पति हैं, और इनको एक वन साइडेड डिवोर्स। मेरे पास, मुझे इंसाफ चाहिए। इसको दीपाली डावर को घर से बाहर निकाले, उसके बाप के पास उसको भेजे। कौन है दीपाली? दीपाली जो इसके साथ रह रही है, विवेक के साथ, जो इसकी दूसरी औरत बन के बैठी है। शादी कर रखी है इसने? शादी की है क्या मुझे नहीं पता, ये दिखाया कि हमने शादी कर ली है, मुझे नहीं पता। है तो वो दूसरी औरत ही ना, मैंने तो नहीं डिवोर्स दिया, मैं तो आज भी उसकी लीगली वाइफ हूँ। कोर्ट पे विश्वास है? बिल्कुल है, बट मेरी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी नहीं। मुझे 14-15 साल हो गए, मेरी एक भी सुनवाई नहीं हुई। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये महिला बार बार कह रही है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये इनके बच्चे हैं, और अमृतसर में बोलते हैं पानीपत जाओ, पानीपत वाले बोलते हैं अमृतसर जाओ। क्यों, हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं, हमें बताओ ना। अभी यहाँ पे पुलिस आई हुई है, डायल 112, ये आपने बुलाई हुई है? जी, मैंने बुलाया है, मैंने हेल्प मांगी। सर मुझे हेल्प चाहिए आपकी। अगर कल को वो मेरे ऊपर हाथ उठाती है तो उसको पुलिस वाले देखेंगे ना, मैंने गलत किया या उसने गलत किया। अभी यहाँ पे डायल 112 की भी टीम आई हुई है, इनसे भी बातचीत करने का बात करेंगे। डायल 112 की टीम आई हुई है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्यों करे ना? नहीं की मतलब है, तेरा साढ़े तलाक होया है, हम फिर की मैं साइन कितने हैं? नहीं तेरी मां ने कितने ने तब खा मेरे प्यार ने अच्छा ना, क्यों था ना, मैं बुलाया है, अच्छा ही बोलेगी। हाँ तो मैंने बुलाया है, मैं आज डिवोर्स के पेपर ले आओ, डिवोर्स के पेपर ले आओ। मैं पेपर दिखा दूंगी आपको। हाँ तो दिखाओ, 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 आप एक मिनट मेरी बात दिखाओ। ना ना ना, बाहर आके सच बात होगी। ना ना बाहर, चलो कोई नहीं, मेरा साथ ही हमने भी तेरा ध्यान ही नहीं, सिर्फ ड्रामे करने की आदत है। तेरे ड्रामे हराम दे दिए, इतने साल हो गए ने और तेनू दीपाली चंगी लगती है, ਉਹਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਜਾਉ दुखी करता ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਆਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਗਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਵੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰੁਲਾਤਾ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੋਤਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਆ? ਤੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਦਈਆ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਦਈਆ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। तू ये इतना पुलिस वाले क्या सुनेंगे? सर आप लोग को मैंने बुलाया, आप यही बात सुनोगे। सामने बात हाँ बिल्कुल सर, यही बात होगी, जो होगी मीडिया के सामने बात होगी। उसकी भी सुनो एक बार, वो क्या कहती है। हाँ
तो आप लोग देख पा रहे हैं दोनों पक्ष सामने सामने हैं और डायल 112 की टीम है, तो इनसे भी बातचीत डायल 112 की टीम से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, क्या क्या कुछ सूचना मिली है, तो एक बार बातचीत तो एक बार हाँ, दूसरे ने आराम से आराम से सर मेरी बात सुनो, इनको बोलो डिवोर्स के पेपर दिखा दो, जाओ मैंने साइन किए। आप बात करने दोगे कि नहीं करने दोगे? करो सर, आप बात करो। आप हमारे से तो हम आ गए। हाँ, कमाल कर रहे हो। हाँ बोलो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे डायल 112 की टीम है और दोनों आमने सामने पक्ष हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बातचीत होती है। और महिला कह रही है कि ये यहाँ पर इनकी शादी हुई है, 2008 में शादी हुई है और फिर वन साइडेड डिवोर्स हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है, ये मामला अभी बताया जा रहा है कि कोर्ट के अधीन। शादी करके घर में नहीं आई थी। दूसरा घर है 462 कुट्टा सेक्टर 11-12 में, वहाँ मेरी शादी हुई थी, वहाँ मैं आई थी। ये अब रेंट पे रह रहे हैं, उस घर में इनका घर था खुद। इन्होंने मेरे को देखा घर से निकालने की चाल में, इन्होंने घर सेल किया। इन्होंने 2012 में तलाक का केस किया था, जो कि पहले विड्रॉ हो गया था, फिर बाद में हमने 2019 में डाला, उसमें इसमें डिवोर्स हो चुका है। 400 इन्होंने साइन नहीं किए। कौन कह रहा है? नहीं किए तो हमारी गलती थोड़ी है, एक्स पार्टी होया है, तुम आगे से अपील कर लेते। तुम्हारे पास टाइम था ना 1 महीने का, 1 महीने में हाई कोर्ट में अपील कर लेते। तुमने नहीं किया, हमारी गलती थोड़ी है। अब 498 का चल रहा है अमृतसर में, उसमें ये बरी हो चुका है। इब शासन में अपील चल रही है, उसमें फाइनल आर्गूमेंट पे और डोमेस्टिक वायलेंस का डाला इन्होंने, बस ये मैटर है अभी इनका, और तो कुछ है ही नहीं। कोर्ट ने लिख के दिया कि बच्चे यही रखेगा। दिखा दो, ऑर्डर दिखा दो। बार बार यही कह रही है अभी कि पुलिस बच्चों की कस्टडी जो विवेक नाम का व्यक्ति है उसके पास है, और ये बोलिए इसके पास कागज वगैरह भी है कोई नहीं है, नहीं है ऑर्डर, कोई नहीं। अगर ऑर्डर होता है, पुलिस वाले आए हुए 112 पे, जो उन्होंने कॉल किया वो यहीं रखवाते हैं उनको बच्चों को। पुलिस भी कह रही है कि ऑर्डर दिखा दो 112 का, वो सॉरी क्या नाम है, कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं है इनके पास। कुछ तो दिखाए, कुछ भी नहीं है इनके पास। झूठ बोल रही है जानबूझ के, पीछे बच्चा छोड़ के गई थी, 20,000 रुपये 30,000 रुपये लेगी, बोल मुझे मेरे पास बच्चा रखने के पैसे नहीं, मुझे पैसे दो। ये ब्लैकमेल करती है, बताओ इसमें क्या। आप ही इसमें एडवोकेट 2012 में आए थे, फिर ये चला गया था बीच में मेरे पास से, फिर 2020 में आया है। और डीवी एक्ट में मैं हूँ, और रहा है इसको 498 कोई अमृतसर के वकील साहब है, उसमें मैं नहीं हूँ। ये नाम क्या? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर। आप भाई हमारे पास 112 की कॉल आई थी। प्रिया नाम की औरत अपने बच्चों को छोड़ने आई थी अपने पति के पास, लेकिन उसके पास ऐसे कोई कागज डॉक्यूमेंट नहीं थे। अभी कोर्ट में केस डाल रखा है उसने, जो कोर्ट में केस जो भी फैसला देगी उसको मंजूर होगा। अब वो चली गई है, 112 कैंसिल करवा के चली गई है, लिख के दे गई है अपनी। ऐसा ही प्रदीप, चांदनी बाग।